आज 18 अप्रैल है। बाबा के मीठे मधुर वाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है, अपने ऊपर रहम करो। बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी, माया के श्राप से बचे रहेंगे। क्या सुनाया बाबा ने? अपने ऊपर रहम करो, बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी, माया के श्राप से बचे रहेंगे। प्रश्न है, माया का श्राप क्यों लगता है? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? उत्तर है, बाप और पढ़ाई का मतलब ज्ञान रत्नों का निरादर करने से, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। आसुरी चलन है, दैवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर बेरहमी करते हैं। बुद्धि को ताला लग जाता है, वह बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते, है ना। कौन नहीं चढ़ सकता? जो ज्ञान रत्नों का निरादर करते हैं और दैवी गुण धारण नहीं करते, है ना। तो इसलिए उनको माया का श्राप लग जाता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को अब यह तो निश्चय है कि हमको आत्माभिमानी बनना है और बाप को याद करना है ना। बाबा की हर मुरली में ये दो शिक्षाएं मुख्य रहती हैं, अपने को आत्मा समझना और बाबा को याद करना। तो माया रूपी रावण जो है वह श्रापित दुखी बनाता है। श्राप अक्षरी दुख का है, वर्षा अक्षर सुख का है। जो बच्चे वफादार फरमान वरदार हैं वह अच्छी रीति जानते हैं, जो ना फरमान वरदार हैं वह बच्चा है नहीं। मतलब अपने को कुछ भी समझे परंतु बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते, वर्षा पा नहीं सकते। जो माया के कहने पर चलते और बाप को याद भी नहीं करते, किसको समझा नहीं सकते, गोया अपने को ही श्रापित करते हैं। बच्चे जानते हैं माया बड़ी ज़बरदस्त है। अगर बेहद के बाप को भी नहीं मानते तो गोया माया की मानते हैं, माया के वश हो जाते हैं। कहावत है ना, प्रभु की आज्ञा सिर माथे। तो बाप कहते हैं, बच्चे पुरुषार्थ कर बाप को याद करो तो माया की गोद से निकल प्रभु की गोद में आ जाएंगे। बाप तो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, बाप की नहीं मानेंगे तो बुद्धि का ताला लग जाएगा। ताला खोलने वाला एक ही बाप है। श्रीमत पर नहीं चलते तो उनका क्या हाल होगा? माया की मत पर कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। भल सुनते हैं परंतु धारण नहीं कर सकते हैं, न करा सकते हैं तो उनका क्या हाल होगा? बाप तो गरीब निवाज है, मनुष्य गरीबों को दान करते हैं तो बाप भी आकर कितना बेहद का दान करते हैं। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो एकदम बुद्धि को ताला लग जाता है। फिर क्या गति प्राप्त करेंगे? माया पर चलने वाले ही बाप के बच्चे ठहरे। बाप तो रहम दिल है, समझते हैं बाहर जाती माया एकदम खत्म कर देगी। कोई आपघात करते हैं तो भी अपनी सत्यानाश करते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं, अपने पर रहम करो, श्रीमत पर चलो, अपनी मत पर नहीं चलो। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। लक्ष्मी नारायण की शक्ल देखो कैसी खुशनुमा है। तो पुरुषार्थ कर ऐसा ऊंच पद पाना चाहिए। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं तो उनका निरादर क्यों करना चाहिए? रत्नों से झोली भरनी चाहिए। सुनते तो हैं परंतु झोली नहीं भरते क्योंकि बाप को याद नहीं करते, आसुरी चलन चलते हैं। बाप बार बार समझाते रहते हैं, अपने पर रहम करो, दैवी गुण धारण करो, वह है ही आसुरी संप्रदाय। उनको बाप आकर परिस्तानी बनाते हैं। परिस्तान स्वर्ग को कहा जाता है। मनुष्य कितना धक्का खाते रहते हैं, सन्यासियों के पास जाते हैं, समझते हैं मन को शांति मिलेगी, वास्तव में अक्षरी रांग है, इनका कोई अर्थ नहीं। शांति तो आत्मा को चाहिए ना, और आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है। ऐसे भी नहीं कहते कि आत्मा को कैसे शांति मिले, कहते हैं मन को शांति कैसे मिले। अब मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, कुछ भी जानते नहीं, है ना। आत्मा का पूरा ज्ञान है नहीं, क्योंकि आत्मा के अंदर ही मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है तो मन की शांति मांगते रहते हैं। आत्मा क्या है, कुछ जानते नहीं। जो कुछ कहते अथवा करते वह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वाले सीढ़ी नीचे उतरते उतरते तमोप्रधान बनते जाते हैं। बल्कि इसको बहुत धन प्रॉपर्टी याद है परंतु है तो फिर भी रावण राज्य, है ना। मान लो धन का सुख है लेकिन तन से दुखी हैं या संबंधों से दुखी हैं,
है ना। तो बाबा ने बोला तुम बच्चों को चित्रों पर समझाने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बाप सब सेंटर के बच्चों को समझाते रहते हैं, नंबरवार तो है ना। कई बच्चे राचाई पद पाने का पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रजा में जाकर क्या बनेंगे, सर्विस नहीं करते। अपने पर तरस नहीं आता है कि हम क्या बनेंगे, फिर समझा जाता है ड्रामा में इनका इतना ही पार्ट है। अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ योग भी हो। योग में नहीं रहते तो कुछ भी कल्याण नहीं होता। योग बगैर पावन बन नहीं सकते। ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु अपना कल्याण भी करना है। योग में न रहने से कुछ भी कल्याण होता नहीं। योग बगैर पावन कैसे बनेंगे। ज्ञान अलग चीज़ है, योग अलग चीज़ है। योग में बहुत कच्चे हैं, याद करने का अकल नहीं आता है, तो बगैर याद के विकर्म कैसे विनाश होंगे। फिर सज़ा बहुत खानी पड़ती है, बहुत पछताना पड़ता है। वह स्थूल कमाई नहीं करते तो कोई सज़ा नहीं खाते। इसमें तो पापों का बोझा सिर पर है, उसकी बहुत सज़ा खानी पड़े, है ना। वो कमाई, दुनिया की कमाई में कोई सज़ा नहीं है, नहीं करोगे तो। लेकिन ये पुण्य कर्मों की कमाई अगर नहीं करी, याद की कमाई नहीं की, तो बोझा उतरेगा नहीं, फिर सज़ा खाना पड़ेगा। बच्चे बनकर और बेअदब होते तो बहुत सज़ा मिल जाती है। बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो, योग में रहो, नहीं तो मुफ्त अपना घात करते हैं। जैसे कोई ऊपर से गिरता है, मरा नहीं तो हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, चिल्लाता रहेगा। नायक अपने को धक्का दिया, है ना, मरा नहीं, बाकी क्या काम करा। यहाँ भी ऐसे है, चढ़ना है बहुत ऊंच, श्रीमत पर नहीं चलते तो गिर पड़ते हैं। आगे चल, हर एक अपने पद को देख लेंगे कि हम क्या बनते हैं। जो सर्वसेवल आज्ञाकारी होंगे वही ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो दास दासी आदि बनकर जाकर बनेंगे। फिर सजा भी बहुत कड़ी मिलेगी। उस समय दोनों जैसे धर्मराज का रूप बन जाते हैं, परंतु बच्चे समझते नहीं हैं, भूलें करते रहते हैं। सजा तो यहाँ खानी पड़ेगी। जितना जो सर्विस करेंगे शोभेंगे, नहीं तो कोई काम के नहीं रहते, है ना। बाप कहते हैं दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते तो अपना कल्याण तो करो। बांदेलियाँ भी अपना कल्याण करती रहती हैं। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं खबरदार रहो, नाम रूप में फंसने से माया बहुत धोखा देती है। कहते हैं बाबा फलानी को देखने से हमको खराब संकल्प चलते हैं। बाप समझाते हैं कर्मेंद्रियों से कभी भी खराब काम नहीं करना है। कोई भी गंदा आदमी जिसकी चलन ठीक ना हो, सेंटर पर उनको आने नहीं देना है। स्कूल में भी कोई बद चलन चलते हैं तो बहुत मार खाते हैं। टीचर्स सबके आगे बताते हैं इसने ऐसे बद चलन की, इसलिए इसको स्कूल से निकाला जाता है। तुम्हारे सेंटर पर भी ऐसी गंदी दृष्टि वाले आते हैं तो उनको भगा देना चाहिए। बाप कहते हैं कभी कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए। सर्विस नहीं करते, बाप को याद नहीं करते तो ज़रूर कुछ न कुछ गंदगी है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका नाम भी बाला होता है। थोड़ा भी संकल्प आए, कुदृष्टि जाए तो समझना चाहिए माया का वार होता है, एकदम छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वृद्धि को पाए नुकसान कर देंगे। बाप को याद करेंगे तो बचते रहेंगे। बाबा सब बच्चों को सावधान करते हैं, खबरदार रहो, कहाँ अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करो। कोई गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते हैं तो कितना नाम बाला करते हैं, कोई फिर गंदे बन पड़ते हैं। यहाँ तुम आए हो अपनी सदगति करने, ना कि बुरी गति करने। बुरे ते बुरा है काम, फिर क्रोध। आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु माया वार कर श्राप दे देती है तो एकदम गिर पड़ते हैं। गोया अपने को श्राप देते हैं तो बाप समझाते हैं बड़ी संभाल रखनी है। कोई ऐसा आए तो उनको एकदम रवाना कर देना चाहिए। दिखाते भी है ना, अमृत पीने आए फिर बाहर जाकर असुर बन गंध किया। वह फिर ये ज्ञान सुना न सके, ताला बंद हो जाता है, माने बुद्धि का ताला बंद हो जाता है ना। फिर दूसरे को सुना नहीं सकते, मुख से निकलेगा ही नहीं, न दूसरे पर असर होगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं अपनी सर्विस पर ही तत्पर रहना चाहिए। बाप की याद में रहते रहते पिछाड़ी को चले जाना है घर। गीत भी है ना, रात के राही तक मत जाना। आत्मा को घर जाना है, आत्मा ही राही है, आत्मा को रोज समझाया जाता है। अब तुम शांति धाम जाने के राही हो तो अब बाप को, घर को और वर्षे को याद करते रहो। अपने को देखना है माया कहाँ धोखा तो नहीं देती। मैं अपने बाप को याद करता हूँ,
ऊंच ते ऊंच बाप की तरफ ही दृष्टि रहे। यह है बहुत ऊंच पुरुषार्थ, बाप कहते हैं। बच्चे को दृष्टि छोड़ दो, देह अभिमान माना कुदृष्टि, देही अभिमानी माना शुद्ध दृष्टि। तो बच्चों की दृष्टि बाप की तरफ रहनी चाहिए। वर्षा बहुत ऊंच है, विश्व की बात सही। कम बात है क्या? स्वप्न में भी किसको नहीं होगा कि पढ़ाई से, योग से विश्व की बात सही मिल सकती है। पढ़कर ऊंच पद पाएंगे तो बाप भी खुश होगा, टीचर भी खुश होगा और सदगुरु भी खुश होगा। याद करते रहेंगे तो बाप भी पुचकार देते रहेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे ये खामियां निकाल दो, नहीं तो मुफ्त नाम बदनाम करेंगे। बाप तो विश्व का मालिक बनाते, सौभाग्य खोलते, और भारतवासी ही 100% सौभाग्यशाली थे। फिर 100% दुर्भाग्यशाली बने। फिर तुमको सौभाग्यशाली बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। बाबा ने समझाया है, धर्म के जो बड़े बड़े हैं वे भी तुम्हारे पास आएंगे, योग सीख कर जाएंगे। म्यूजियम में जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी तुम समझा सकते हो। क्या समझाना है कि अब स्वर्ग के गेट्स खुलने हैं। झाड़ पर समझाओ, देखो तुम फलाने समय पर आते हो, भारतवासियों का पार्ट फलाने समय पर है। तुम्हें नॉलेज सुनते हो, फिर अपने देश में जाकर बताओ कि बाप को याद करो, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग के लिए तो वह चाह ना रखते हैं। हठ योगी सन्यासी तो उन्हों को योग सिखा न सके। तुम्हारी मिशन भी बाहर जाएगी, है ना। साकार के माँ वाक्य हैं उस समय के कि तुम्हारी मिशन विदेशों में भी जाएगी, और आज 145 से भी अधिक देशों में शाखाएं हैं। तो बाबा कह रहे समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। धर्म के जो बड़े बड़े हैं उन्हों को तो आना है। तुमसे कोई एक भी अच्छी रीत है नॉलेज ले जाए तो एक से कितने ढेर समझ जाएंगे। एक की बुद्धि में आ गया तो फिर अखबारों आदि में भी डालेंगे, ये भी ड्रामा में नूंद है। नहीं तो बाप को याद करना कैसे सीखें। बाप का परिचय तो सबको मिलना है, कोई ना कोई निकलेंगे। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीज़ें देखने आते हैं, यहाँ फिर तुम्हारी पुरानी लानत सुनेंगे, है ना। पुरानी चीज़ों का कितना कदर करते हैं, विदेशों में ऑक्शन होता है। तो भगवान बोला तुम्हारा ज्ञान कितना पुराना है। ढेर आएंगे, उनसे कोई अच्छी रीति समझेंगे, यहाँ से ही दृष्टि मिलेगी या तो मिशन बाहर जाएगी। तुम कहेंगे बाप को याद करो तो अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। पुनर्जन्म लेते लेते सब नीचे आ गए। नीचे उतरना माने तमो प्रधान बनना। पोप आदि ऐसे कह न सके कि बाप को याद करो, है ना। बाप को जानते ही नहीं। तुम्हारे पास बहुत अच्छी नॉलेज है, चित्र भी सुंदर बनते रहते हैं। सुंदर चीज़ होगी तो म्यूजियम और ही सुंदर होगा, बहुत आएंगे देखने के लिए। जितने बड़े चित्र होंगे उतना अच्छी रीत समझा सकेंगे। शौक रहना चाहिए हम ऐसे समझाएं। सदा तुम्हारी बुद्धि में रहे कि हम ब्राह्मण बने हैं तो जितनी सर्विस करेंगे उतना मान होगा। यहाँ भी मान तो वहाँ भी मान होगा। तुम पूज्य बनेंगे, यह ईश्वरी नॉलेज धारण करनी है। बाप तो कहते हैं सर्विस पर दौड़ते रहो। बाप कहाँ भी सर्विस पर भेजें, इसमें ही कल्याण है। सारा दिन बुद्धि में सर्विस के ख्याल चलने चाहिए। फॉरेनर्स को भी बाप का परिचय देना है। मोस्ट बिलीव्ड बाप को याद करो। कोई भी देहधारी को गुरु नहीं बनाओ, सबका सदगति दाता वह एक बाप है। अभी होलसेल मौत सामने खड़ा है। होलसेल और रिटेल व्यापार होता है। बाप है होलसेल, वर्षा भी होलसेल देते हैं। 21 जन्म के लिए विश्व की राजधानी लो। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, विराट रूप का चित्र और गीता का भगवान कौन। ये चित्र तो फर्स्ट क्लास हैं। इसमें बाप की महिमा पूरी है। बाप ने ही कृष्ण को ऐसा बनाया है। यह वर्षा गॉड फादर ने दिया। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े हैं। ये फेर घेर अदली बदली किसने की जरा भी नहीं जानते। तो टूरिस्ट बहुत करके बड़े शहरों में आते हैं, वह भी आकर बाप का परिचय पाएंगे। पॉइंट्स तो सर्विस की बहुत मिलती है। विलायत में भी जाना है। एक तरफ तुम बाप का परिचय देते रहेंगे, दूसरी तरफ मारामारी चलती रहेगी। सतयुग में थोड़े मनुष्य होंगे तो बहुत ज़रूर बाकी का विनाश होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है। जो हो गया वो फिर रिपीट होगा, परंतु किसको समझाने का भी अक्ल चाहिए। अच्छा मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा एक बाप की तरफ ही दृष्टि रखनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर माया के धोखे से बचना है। कभी कुछ दृष्टि रख अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहना है। सर्विसेबल और आज्ञाकारी बनना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई भी बदचलन नहीं चलनी है। वरदान है फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृति पति भव। फिर से सुनेंगे। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृति पति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। बाबा लास्ट के सीन बता रहे हैं। एक तरफ पुराने तमोगुणी आत्माओं का और पुराने संस्कार चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए, है ना। अभी आकारी, अभी निराकारी और अभी साकारी। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृतिपति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। स्लोगन है निर्विघ्न राज्याधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवादारी बनो, है ना। अगर निर्विघ्न सेवादारी हैं तभी निर्विघ्न राज्याधिकारी बन सकेंगे। अव्यक्त इशारे हैं। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा यही स्मृति रहे कि मैं रूह उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूँ। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकेंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने से रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहेंगे, है ना। तो क्या रूप में कंबाइंड रहना है? हुजूर को सदा हाजिर रखने वाली, है ना। मैं सदा उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूँ, है ना। ऐसा रहने से ही विजयी बनेंगे। अविनाशी और एक रस स्मृति रहेगी। अच्छा, ओम शांति। तो आज भगवान बताया कि अपने ऊपर रहम करना माने क्या कि जो आप श्रीमत देते हैं उस पर चलना, तो माया के श्राप से बचे रहेंगे। श्राप किनको लगता है? जो ज्ञान रत्नों का निरादर करते हैं। आसुरी चलन है, दैवी गुण धारण नहीं करते, तो अपने को ही श्रापित करते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।